कॉमन एरियाज आपको पढ़ा रहे हैं, और जिसमें हम दो और वर्ब्स लिए हैं। एक है वर्ब्स ऑफ इमोशन और दूसरा है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो वर्ब्स ऑफ इमोशन में जैसे एडोर प्रशंसा करना, घृणा करना, एडोर प्यार करना, डिटेस्ट घृणा करना, हेट करना, इच्छा जाहिर करना, लाइक करना, इसका प्रयोग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता। सामान्य अर्थ में इन जनरल सेंस इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता। जैसे अगर हम कहें आई एम लाइकिंग यू, गलत है। आई एम विशिंग यू, गलत है। आई एम लविंग यू, गलत है। जैसे आई एम लविंग यू नहीं लोग बोलते हैं ना, आई एम लविंग यू देखा बोलते हैं किसी को? देखा नहीं। ये इसका सही होगा आई लव यू, आई लव यू। इसका कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होता, ये सही है। तो इसी तरह से जनरल सेंस में जो है इन वर्ब के साथ जो है कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होता। अब कहते हैं कि स्पेशल अर्थ में, स्पेशल अर्थ का मतलब होता है जब सी का मतलब देखना नहीं हो, जब टेस्ट का मतलब चखना नहीं हो, जब उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे अगर कहते हाउ आर यू लाइकिंग दिस वेदर, हाउ आर यू लाइकिंग दिस वेदर, तो यहाँ लाइक का मतलब इंजॉइंग, आप इस मौसम को कैसा इंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। चाह नहीं रहे हैं, इंजॉय। तो आप जैसे लाइकिंग का मतलब यहाँ पर जो है इंजॉइंग हो गया, तब जो है आप इसका प्रयोग यहाँ कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, अन्यथा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये चीज़ है। अब इसी में जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, बहुत तरह की चीज़ है। जिसे आपको बता दें, अगर टेस्टिंग हम लिखें और हियरिंग लिख दिया और सीइंग लिख दिया और स्मेलिंग लिख दिया, जिसका निश्चित मतलब होगा कोई दूसरा चीज़। जैसे अगर कहें कि हियरिंग, जज वॉज हियरिंग द केस, ऐसा होता है, जज वॉज हियरिंग द केस। और हम आपको बताएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है इसका प्रयोग नहीं होता। तो हियरिंग का मतलब होता है यहाँ पर सुनवाई, मुकदमा। ये सुनने वाला चीज़ नहीं होता। जज वॉज हियरिंग द केस मतलब कि जज जो है मुकदमा सुन रहे थे, फैसला कर रहे थे, ये कान से सुनने वाला चीज़ नहीं होता। तो उसका मतलब जो है चेंज कर जाता है, तो उसका मतलब सुनवाई होगा। टेस्टिंग, जैसे ही वॉज टेस्टिंग द सैंपल ऑफ स्वीट्स, तो अब यहाँ पर ये अनुभव करना, एक्सपीरियंसिंग। जैसे अगर आपको कोई इंस्पेक्टर बना दिया गया, तो आप जो है जा कर के चेक कर रहे हैं कि मिठाई सही है, गलत है, स्मेल तो नहीं कर रही है, तो यू आर टेस्टिंग द स्वीट्स, नहीं ये, तो आप जो है उसका टेस्ट कर रहे हैं। और बाकी सेंस में आप टेस्ट का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। एक्सपीरियंसिंग, जैसे यू आर टेस्टिंग द स्वीट्स टू सी वेदर इट स्मेल्स और नॉट, वो खराब हुआ है, गलत, सही है, मिठाई टेस्ट करना। सीइंग अगर प्रयोग करें, जैसे आई एम सीइंग द वाइस चांसलर नेक्स्ट वीक, हम सीइंग द वाइस चांसलर नेक्स्ट वीक, इसका मतलब होता है कि हम वाइस चांसलर से मिलने जा रहे हैं, देखने नहीं जा रहे हैं। तो जब सीइंग का मतलब जो है मिलना होता है, तब यहाँ आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। एक्सेप्शन में ये होता है, ये सब एक्सेप्शन है। तो अदरवाइज सीइंग का मतलब जो है देखना ही होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, सी का मतलब होता है अंडरस्टैंड। जैसे आई सी यू, आई सी यू का मतलब वो देखना नहीं होता, आई अंडरस्टैंड। आई सी ए बर्ड, ये देखना होगा। स्मेलिंग, तो
ही इज स्मेलिंग, नहीं, स्मेलिंग क्या, अगर कोई चीज़ आप स्मेल करते हो तो आपको दुर्गंध दे रहे हो, दुर्गंध इनहेलिंग ले रहे हो, तो वहाँ पर आप स्मेलिंग का प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा स्मेल का ही प्रयोग होता है। जैसे स्मेलिंग का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, जैसे कौन सा चीज़, शी वॉज इनहेलिंग स्मेलिंग द मटन टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज फ्रेश। हाँ, वो मटन जो है वो स्मेल कर रही थी, देख रही कि इससे दुर्गंध नहीं आ रही, दुर्गंध नहीं आ रही तो फ्रेश होगा, और दुर्गंध आ रही है तो बासी होगा, स्टेल होगा। तो इस सेंस में इसका प्रयोग हो सकता है कॉन्टिन्यूअस में, अन्यथा जनरल सेंस में इन वर्ब्स के साथ क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग नहीं होता। कॉमन एरर्स में अक्सर पूछा जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अभी एक बताएंगे इन दैट अदर एपिसोड। थैंक यू।